हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक की एमसीक्यू क्विज। और वो जो टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को कमिट करता हूं कि अगर इस तरह के वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं तो आपके बेसिक ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोरमा एज वेल एज हर पेरेंट्स डैश स्टूपिड। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैव और इज। ये चार ऑप्शन है, उनमें से केवल एक ही हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों वो हमारा आंसर है इज। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं यूज किया गया है हमारे यहाँ पे एज वेल एज का। दोस्तों एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स विथ, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं तो हमें पहला जो सब्जेक्ट होता है, इससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब काम में लेनी है। जो यहाँ पे आया है मनोरमा सिंगुलर है तो आया जाएगा इज। वर्ब प्लूरल है ये आएगा नहीं, आर प्लूरल है ये आएगा नहीं, हैव प्लूरल ये आएगा नहीं। तो आंसर हो गया हमारा इज। अगला क्वेश्चन है, आइदर यू और योर मदर डैश स्प्रेड द रूमर। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैज और इज। इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा हैज। देखिए यहां पे आप देखिए यहां पे क्या दिया है, आइदर और। आइदर और में क्या होता है, ब्लैंक के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, योर मदर सिंगुलर है, उसी को फॉलो करना होता है। ब्लैंक के नियरेस्ट आइदर और में जो ब्लैंक हमारा है, खालिस्तान जो है, उसके नियरेस्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। योर मदर सिंगुलर है तो वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है। अब हैव और इज ये दो बने हैं। अब देखिए आइदर यू और योर मदर इज स्प्रेड। इज स्प्रेड तो हो सकता था पैसिव बने तो, लेकिन पैसिव यहाँ पे बन नहीं रहा तो एक्टिव है, तो आ जाएगा हैज स्प्रेड हमारा करेक्ट आंसर। अगला सेंटेंस है, 2000 रुपीज डैश ए गुड सम। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैज और इज। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा इज। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपीज, रुपीज को देखने के बाद में लगता है ये प्लूरल है, लेकिन इसको एक यूनिट की तरह जोड़ा गया है। यूनिट की तरह काम करेगा तो बन जाएगा सिंगुलर, तो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, हैज और इज दो सिंगुलर है। अब यहाँ पे हैज पोजीशन को दिखाता है, हैज है के साथ में कोई वर्ब फॉर्म नहीं है तो हैज यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इज। अगला सेंटेंस है हमारा, माई अंकल विथ हिज सन्स डैश प्रेजेंट देयर। आपके चार ऑप्शन हैं, वर, आर, इज और हैज। देखिए पहले भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आ चुका है जिसमें हमें फर्स्ट या दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है। देखिए यहाँ पे हमें फॉलो किसको करना है, पहले सब्जेक्ट को। जैसा कि मैंने बताया था, अभी हमने किया था एज वेल एज का सेंटेंस, एज वेल एज, टुगेदर विथ, विथ, अलोंग विथ, इस तरह के जो कनेक्टिव होते हैं उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करना। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा माई अंकल, सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल हैज और इज ये दोनों सिंगुलर है। हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है वो यहाँ है नहीं, और पोजीशन यहाँ पे किसी प्रकार का बताया नहीं जा रहा, जो कि हैज है हेड पोजीशन यानी स्वामित्व को दिखाते हैं, वो यहाँ पे है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इज। अगला सेंटेंस है, द मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डैश गर्ल्स इज, आर, हैव और वाज। दोस्तों इस सेंटेंस को देखते हैं तो देखने से ये लगता है द मेजोरिटी, द मेजोरिटी के हिसाब से हो सकता है आपको लगे कि आंसर इसका हो जाएगा इज, जबकि इसका आंसर होगा आर। केवल द मेजोरिटी होता और इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आती है तो हमें लगाना है सिंगुलर। द मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ये आ गया है यहाँ पे प्लूरल। अब जब यहाँ प्लूरल आ गया है तो हमें वर्ब जो आएगी वो आएगी हमारी प्लूरल। इज हमारा सिंगुलर है ये आएगा नहीं, वाज हमारा सिंगुलर है ये आएगा नहीं, आर और हैव है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यहाँ दी नहीं है, पोजीशन की यहाँ बात हो नहीं रही है, इसलिए हैज हैव में से कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे आंसर हो गया है हमारा दोस्तों आर। अगला सेंटेंस है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश राइट। दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं वर, आर, हैव और वाज। ये चार दिए हुए हैं हमारे, चार ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों वाज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नन, नन का मतलब होता है नो वन, नो वन के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाज। अगला सेंटेंस है, वाई डैश द पीपल रनिंग पेल मेल। ऑप्शन है आपके वॉज, आर, हैव और इज। ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा आर। देखिए पीपल है यहाँ पे, पीपल के अनुसार हमें वर्ब लगाना है। पीपल हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी आएगी प्लूरल। वॉज हमारा सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है, आर और हैव दो हो सकते हैं। हैव दिखाता है पोजीशन को और पोजीशन की यहाँ बात हो नहीं रही, इसलिए हैव आएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा आर। अगला सेंटेंस है हमारा, फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री, डज, डू,
हैव और हैड। इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा डू। देखिए फायर और वाटर ये हो गई है दो चीजें। जब ये दो चीजें हो गई है तो इनके साथ में वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। फायर और वाटर अगर अकेले अकेले आते हैं तो वर्ब आती है सिंगुलर। अब ये दोनों हो गए तो हो गए हैं प्लूरल, तो वर्ब आ जाएगी हमारी प्लूरल। ये सिंगुलर है, ये आएगी नहीं। हैव यहाँ पे प्लूरल हो सकता है। हैड ये पास्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हैव दिखाता है पोजीशन को और पोजीशन की यहाँ बात होने रही है, तो आंसर हमारा जाएगा डू। अगला सेंटेंस है ही एंड नॉट यू डैश दिस फेवर। डिजर्व, डिजर्व्स, हैव डिजर्व्ड, हैज डिजर्व्ड। दोस्तों इस चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है हमारा डिजर्व्स। देखिए ही नॉट यू, नॉट यू मतलब ये नहीं, हमें वर्ब किसके अनुसार लगानी है, ही सिंगुलर तो एस यस लग जाएगा। डिजर्व यहाँ आएगा नहीं। हैव प्लूरल है, ये आएगा नहीं। हैज डिजर्व्ड की यहाँ पोजीशन वाली कोई बात नहीं है, तो ये हैज डिजर्व्ड यहाँ पे आएगा नहीं। ही हैज डिजर्व्ड दिस फेवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो दोस्तों कौन सा, डिजर्व्स। अगला सेंटेंस है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। वेट, वेटेड, हैड वेट, वेट्स। इस सेंटेंस को देखने से आपको पता लग रहा है कि ये इडियम प्रोवर्ब है और इस तरह की प्रोवर्ब जो आती है हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा वेट्स। टाइम और टाइड चीजें दो हैं लेकिन ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में इनको सिंगुलर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा वेट्स। वेट यहाँ होगा नहीं, पास्ट में हमें जाने की जरूरत है नहीं। हेड वेट भी पास्ट में है, तो आंसर आ जाएगा हमारा वेट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।